भागवत भगवान की जय। भागवत कथा में जो भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता उसका। जो प्रणाम इत्यादि करता है उससे भगवान को बड़ा आनंद मिलता है, बहुत पुण्य। भागवत को प्रणाम इत्यादि करने से मनोकामना पूरी। जिसका भागवत में मन लग गया, रम गया, उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं। भगवान उसके घर में, उसके पास ही रहते हैं। सब तीर्थों में जाना इससे अच्छा भागवत का विशेष पुण्य। जहाँ भागवत वहाँ भगवान का वास। जहाँ भागवत नहीं वहाँ के स्वामी यमराज। पापों से मुक्ति, आयु, आरोग्य श्रीमद् भागवत से पुष्टि मिलती। बहुत कुछ है, अब क्या क्या पढ़ना। पहले 3 श्लोक तो बहुत बड़े महात्म्य के हैं। चौथा श्लोक भागवत से 18 पुराणों का फल मिल जाता है। और 5वां कली का प्रभाव नहीं होता है, कलयुग का डर समाप्त हो जाता है। 8वां नंबर पितृ बहुत तृप्त होते हैं। भक्ति देवी की चिंता सुनते हुए नारद जी ने उनका हल निकाला। कहा, आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े ही हैं, बस कि उनके चरण कमलों का ध्यान करो। पांडवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े ही हैं। और उनका समाधान करके नारद जी ने भक्ति रानी का दुख दूर किया। कैसे किया? 1 सप्ताह का भागवत कथा का आयोजन करने के लिए सनत कुमार ऋषियों ने कहा, और वो नारद जी ने उस उपाय से भक्ति रानी का दुख दूर किया। जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, वह घर तीर्थ रूप बन जाता है। वहाँ के सब लोगों का पाप समाप्त हो जाता है। इसके सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में लग जाती है। इसलिए कहा, सदा सेव्या, हमेशा भागवत का ही श्रवण करना चाहिए, कथा कहनी चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इससे भगवान आपके हृदय में आकर बस जाते हैं, फिर कभी जाते नहीं। वाह! सूत जी कहते हैं 3 जगह से टेढ़े होकर भगवान जब खड़े रहते हैं और एक एक अंग पर रूप माधुरी इतनी अलौकिक है, इतना आनंद होता है उनको देख के। और प्रत्येक गहनों से सजे हुए भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को मोह लेते हैं, मन को आनंद प्रदान करते हैं। सप्ताह कथा से बुरा पापी क्यों न हुआ हो, वो उद्धार को प्राप्त हो जाता है, भागवत कहती है। उसकी एक कथा बताते हैं, धुंधुकारी की कथा आती है। तो आत्मदेव नामक का ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था, पर उसकी पत्नी गृह कार्य में निपुण थी, पर कृपण झगड़ालू थी, बकवास ज़्यादा करती थी, बड़बड़ ज़्यादा करती थी। सामग्री घर में तो बहुत अच्छी थी, पर पुत्र नहीं था। और वो चिंता में घर से एक बार निकलकर बहुत दुखी होकर ऐसा समझा उसने, भाई आत्महत्या ही करनी चाहिए, अभी मुझे पुत्र नहीं। वो सन्यासी को देख के आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, मुझे पुत्र चाहिए, तो आप कुछ कृपा करो। सन्यासी महात्मा समझाते हैं, भाई ज्ञान कहता है, भाई सन्यास ग्रहण करो और अपना उद्धार करो, और जिद मत करो, भगवान की प्राप्ति का प्रयास करो, और 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। पर ब्राह्मण ने बहुत जबरदस्ती की, तो एक फल दिया, नियम के साथ तुम्हारी पत्नी खाएगी, तब उसको अच्छे स्वभाव वाला पुत्र होगा। नियम करना पड़ेगा, ये सब जगह अनिवार्य है। कुछ साधना जरूरी है, उसके साथ नियम जरूरी है। नियम के बिना बहुत अच्छा काम होता नहीं। दशरथ जी ने भी 1 वर्ष तक नियम से रहकर साधना की थी, तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उनको ऐसे दिव्य पुत्रों की श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की भाषा में कहना हो तो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो है वो बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, अपनी बहन का बेटा लेके आ गई और मैं गर्भवती हूँ, ऐसे उसने नाटंकी किए।
और उसका अपनी बहन को पैसे दे दिया और उससे बोले मैं तो डर लगती है मुझे कि अगर गर्भवती रही और वहाँ पर कभी कभी बच्चा जन्म समय कभी प्राण से भी हाथ धोना पड़ता है। बहुत नखरे करती है वो। गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इसको भी एक पुत्र जो अपनी बहन की लाया हुआ था वो बहुत बड़ा दुष्ट निकला और गोकर्ण बड़ा पंडित निकला। और इनका जो पुत्र है धुंधकारी, जो वो बहुत वेश्याओं के चक्कर में फंसना और चांडालों जैसे काम करना। माँ को तो आत्महत्या ही करनी पड़ी, पिता के ऊपर भी हाथ उठाया, सब घर के सामान बेच दिया। ऐसा आया दुष्ट निकला। पर गोकर्ण जो पंडित है, जो गौ माता से जिसका जन्म हुआ, उसने समझाया। ये 2 श्लोक जो है वो बड़े महात्म्य के हैं। गोकर्ण जी ने जो संसार वैराग्य का उपदेश दिया, कहा या पिताजी यह मेरा मेरा मत करो, संसार असार है, यह दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। किसका धन, किसका पुत्र, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को, सुख तो केवल विरक्त और एकांत जीवी जो परमात्मा में लगा हुआ मुनि है उसको है। अब आपकी उम्र चौथी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है और वहीं जाइए वन में और सब कुछ छोड़कर इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। अज्ञान को कि मेरा पुत्र है, यह अज्ञान है। मोह से ही नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर इसमें राग न करें और निरंतर भक्ति में लगे रहें। यद्यपि आत्मदेव की उम्र अभी 60 वर्ष की थी, फिर भी लेकिन थोड़ा बल था, बुद्धि उनमें पूरी बुद्धि की दृढ़ता थी। रात दिन उन्होंने वन में जाकर एकांत में रहकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पिता गए वन में, अपना उद्धार किया भगवान के से जुड़कर। माँ आत्महत्या को प्राप्त हुई। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखा और उसको निडर होकर और पापमय जीवन जीने लगा, मरा और प्रेत बना। गोकर्ण वन में चले गए और साधुओं का संग करने लगे। उनको मालूम हुआ मेरा भाई धुंधकारी मरा, गया में श्राद्ध किया, वापस लौटा, मालूम पड़ा आवाजें आ रही है तो कहा, प्रेत ने कहा उसके भाई ने, धुंधकारी ने, भाई 100 गया श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी ने इसका पता लगाकर भागवत का सप्ताह करके धुंधकारी को प्रेत की योनि से छुड़ा लिया। भागवत भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यह है, भागवत कथा से सबका अपग्रेड होता है, सबके जीवन का अपग्रेड होता है। पितरों का, हमारा, सबको सुकून, आत्म सुख प्राप्त होता है। भागवत कथा सुनते हैं, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वेद व्यास भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। श्राद्ध के समय पितृगण को बहुत तृप्ति होगी और नित्य पाठ जिसके घर में होगा वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति भी जरूर होगी। चारों युगों के संतों की जय। परमात्मा की 9 प्रकार की भक्ति, कीर्तन करें, भजन करें, सिमरण करें, जाप करें, भगवान की पूजा करें। जय हो। हमारे यहाँ भागवत कथा है। जगदम्बा माता की जय। ध्यानेश्वर महाराज की जय। चारों युगों के संतों की जय। समर्थ सद्गुरुनाथ की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत कथा सुनिए, बहुत कल्याण होगा। हम निःशुल्क फ्री में कथा करते हैं। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, ज़्यादा आता नहीं। और कभी भी आपको कथा करानी है तो देवी भागवत, शिव पुराण वगैरह 9420853841। अब 6 महीना
हमारा जो है अज्ञात साधना है, इसलिए फ़ोन बंद रहेगा। जय श्री कृष्ण।